हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके विश्वकर्मा एक नए वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका मतलब क्या होता है? शब्द भेद। क्या मतलब होता है? शब्द भेद। इसका मतलब होता है शब्द भेद। आई मीन शब्दों के प्रकार। शब्द भेद का मतलब होता है शब्दों के प्रकार। भेद का मतलब क्या होता है? प्रकार। तो शब्दों के प्रकार। शब्द हम जनरली देखें तो दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है मीनिंगफुल और दूसरा होता है हमारा मीनिंग लेस। तो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, जैसा कि आप जानते हैं है कि जो वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग है वो क्या है? वो है मीनिंगफुल, ये वाला, ठीक। और जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है वो है मीनिंगलेस। तो समझना ये है कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होता कैसा है। अगर हम देखना चाहें कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया KING, किंग। किंग मीनिंगफुल है। इसका मतलब क्या होता है? राजा। क्या होता है? राजा। बट इसी को हम NING कर दें, निंक। इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग ही नहीं। तो वही कहने का मतलब है जिस वर्ड का मीनिंग हो वो है मीनिंगफुल, ठीक। और जिसका मीनिंग ही नहीं है वो मीनिंगलेस, यानी अर्थपूर्ण अर्थहीन। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ हो, और मीनिंगलेस का मतलब जिसका अर्थ ही ना हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब मीनिंगफुल वर्ड्स को हम पढ़ेंगे कि मीनिंगफुल वर्ड्स को हम कितने रूपों में बांट सकते हैं, यानी कितना हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ने से पहले इधर नोट कर लेते हैं इसमें कौन कौन से आ रहे हैं। इसमें जनरली 8 आते हैं, लेकिन अगर हम आर्टिकल्स को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे 9 हो जाते हैं। फर्स्ट पे हमारा आता है नाउन, सेकंड पे हमारा आता है प्रोनाउन, थर्ड पे हमारा आता है एडजेक्टिव, और फोर्थ पे हमारा आता है वर्ब, फिफ्थ पे एडवर्ब, और सिक्स पे प्रीपोजिशन, और सेवंथ पे कंजंक्शन, और 8 पे इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें हम आर्टिकल को भी शामिल कर लें तो हमारा हो जाएगा कल, जिसमें हमारा ए, एन और डी आता है, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें हमने आर्टिकल को भी शामिल किया, और हमारे हो गए 9। नाउन क्या होता है? नाउन आप जानते हैं कि किसी नाम को हम नाउन कहते हैं। वो चाहे जो नाम हो, चाहे व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी गुण का, अवगुण का, यानी क्वालिटी, ठीक है। तो अगर से किसी नाम के बारे में हम बात करें तो वो नाम क्या होगा? वो होगा हमारा नाउन। नेक्स्ट वन, प्रोनाउन। उस नाम के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए और सेंटेंस को बना दिया जाए उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक। अब नेक्स्ट वाला एडजेक्टिव। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई वर्ड विशेषता बताता है
तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। वर्ब सब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बात करता है अथवा उसके एक्शन यानी कार्य के बारे में बात करता है। एडवर्ब जब किसी वर्ब का, एडवर्ब का और एडजेक्टिव का कोई विशेषता बताने वाला वर्ड हो तो उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। प्रीपोजिशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, पोजीशन स्थिति या संबंध। कह रहा है प्रीपोजिशन यानी ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बताता है। कंजंक्शन दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। इट्स अ जॉइनिंग वर्ड जस्ट लाइक फेविक्विक। आगे इंटरजेक्शन जब हम अपनी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं जिस वर्ड से, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी अगर हम एकाएक किसी बात को सुने और उस पे जो हम अपना मतलब बोलें और वो आश्चर्यजनक हो यानी कुछ अद्भुत हो, तो हमारे मन से जो भावना निकलेगी और उसको व्यक्त करने के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। आर्टिकल में आपको मालूम है ए एंड दी, इसको दा भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है, बट इसका अलग रूल है। वो रूल मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय।